हम लोग लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज और टेस्टिंग को ख़त्म किए थे। अब नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये प्लांट एंड मशीनरीज। पीपीटी विजुअल है? यस सर। यस सर। प्लांट एंड मशीनरीज किस तरीके के प्लांट्स होते हैं और उस प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मशीनरीज का यूज किया जाता है ग्लास को बनाने के लिए। तो ग्लास का प्रोडक्शन जो होता है इन जनरली दो मेथड्स इन्वॉल्व होता है ग्लास के प्रोडक्शन के लिए। मेजर टाइप के जो ग्लास के प्रोडक्शंस होते हैं उसमें दो मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला मेथड्स होता है फ्लोट ग्लास प्रोसेस। इस प्रोसेस की मदद से हम लोग सीट ग्लास, विंडो ग्लास, ये सब चीज का बनाते हैं फ्लोट ग्लास प्रोसेस के मदद से। दूसरा जो मेथड्स होता है वो ग्लास ब्लोइंग मेथड्स होता है। इस मेथड से हम लोग बॉटल्स, कंटेनर्स, इन सब चीजों को बनाते हैं। तो बेसिकली यही दो कैटेगराइज किया गया है ग्लास बनाने के लिए। इसके अलावे भी कई मेथड्स होते हैं, लेकिन उसके जो प्रोडक्शंस होते हैं बहुत कम स्केल्स पर होते हैं। जैसे कि फाइबर ग्लास को ड्रॉन करना, तो वो ड्राइंग मेथड्स का यूज करते हैं, तो वो सब भी पढ़ेंगे। लेकिन ये ह्यूज जो ग्लास का प्रोडक्शंस होता है वो फ्लोट ग्लास प्रोसेस से और ग्लास ब्लोइंग प्रोसेस से ही होता है। तो ग्लास कंटेनर्स प्रोडक्शन के लिए जो मॉडर्न ग्लास इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें तीन पार्ट्स होते हैं ऑपरेशंस के। मेजर जो पूरा का पूरा इंडस्ट्री कंटेंट रहता है उसमें तीन कैटेगरी होते हैं। पहला तो होता है बैच हाउस, और दूसरा होता है हॉट एंड ऑपरेशन, तीसरा होता है कोल्ड एंड ऑपरेशंस। बैच हाउस जो होता है वो हैंडल करता है बेसिकली रॉ मटेरियल्स के। सारे रॉ मटेरियल्स का जो भी प्रोसेसिंग होता है, जो स्टोर करना, अनलोड करना, ये सारा का सारा जो काम होता है वो बैच हाउस ऑपरेशंस का होता है या बैच हाउस हैंडल्स करता है उसको। अगला जो ये ऑपरेशंस होता है, अगला जो पार्ट होता है किसी प्लांट का, वो होता है हॉट एंड। हॉट एंड हैंडल्स करता है मेनली मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर को, जहाँ पर कि प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे फोर अर्थ जिसमें कि ग्लास रॉ मटेरियल का मेल्टिंग होता है, फॉर्मिंग मशीन्स, ब्लोइंग हो या सीट का एक्सट्रैक्शन हो, इन सब चीज़ों को हॉट एंड के अंदर हैंडल किया जाता है। एनीलिंग हो तो एनीलिंग ऑपरेशंस हो, ये सब जो है हॉट एंड के अंदर होते हैं। तो ये हॉट एंड के अंदर जो भी इक्विपमेंट आते हैं उसमें हाई टेम्परेचर ऑपरेशंस होते हैं। अगला और फाइनल जो स्टेज होता है वो कोल्ड एंड ऑपरेशंस होता है। इस ऑपरेशंस में हम लोग प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करते हैं और प्रोडक्ट को पैकेजिंग करते हैं फॉर शिपिंग के लिए। प्रोडक्ट को पैकिंग करके हम लोग स्टोर वेयर हाउस में स्टोर कर देते हैं, फाइनली जो है उसको शिप करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग एक ग्लास इंडस्ट्री को तीन भाग में डिवाइड करते हैं, बैच हाउस, हॉट एंड और कोल्ड एंड। ये चीज समझ में आ गया? अब एक एक चीज को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बैच हाउस या बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो सबसे इनिशियल स्टेप होता है ग्लास मेकिंग प्रोसेस का। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में या बैच हाउस में सिंपली बहुत सारे साइलोज लगे हुए रहते हैं, और साइलोज में जो है उस रॉ मटेरियल जो ट्रक के द्वारा या रेल कार के द्वारा माइन से आते हैं उसको हम लोग स्टोर करते हैं। और इस स्टोर इतना बड़े बड़े साइलो होते हैं कि वहाँ पर 1 से लेके 5 दिन तक के मटेरियल को आसानी से हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कुछ बैच सिस्टम को या बैच मटेरियल को हमें
फर्दर प्रोसेसिंग की भी जरूरत पड़ती है। जो रॉ मटेरियल्स आते हैं ट्रक के द्वारा या रेल कार के द्वारा, उसको फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कभी स्क्रीनिंग करने की या सीविंग करने की जरूरत पड़ती है, ड्राइंग करने की जरूरत पड़ती है, प्री हीटिंग करने की जरूरत पड़ती है। यदि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो तो हम उसको प्री हीट भी करते हैं। इसके बाद रॉ मटेरियल को ऑटोमेटेड प्रोसेस के द्वारा या मैनुअल प्रोसेस के द्वारा, ये डिपेंड करता है कि हमारे प्लांट की कैपेसिटी क्या है। यदि बहुत छोटे प्लांट्स हैं तो जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम होती है, तब तो बहुत सारे प्रोसेस वहाँ मैनुअल होते हैं। और यदि बहुत बड़े प्लांट्स हैं जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑटोमेटेड होते हैं। तो बैच हाउस में क्या करते हैं कि हम लोग रॉ मटेरियल्स को मेजर्स करते हैं, इसके कंपोजिशंस को मेजर करते हैं, इसके बाद इसको मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग भी आइदर मैनुअली होता है या ऑटोमेटेड होता है। वो प्लांट्स के या इंडस्ट्री के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके एक मटेरियल का रेसिपी बनाते हैं, जिसको कि हम लोग ग्लास बैच कहते हैं। और ये बैच जो है फाइनली जो है फर्नेस के अंदर चार्ज करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी को हम लोग चार्ज करके ग्लास को बनाते हैं। बैच जब मिक्स हो जाता है, मटेरियल रेसिपी बन जाता है, तो इसको हम लोग कन्वेयर्स की मदद से और स्केलिंग करके फर्नेस के अंदर डालने के लिए डॉग हाउस का मदद कर लेते हैं। तो जो हमारा बैच हाउस था, वहाँ से मटेरियल कन्वेयर्स के द्वारा या और भी बेल्ट कन्वेयर हो या स्क्रू कन्वेयर्स हो, इसके द्वारा जो है डॉग हाउस या बैच चार्जर में चले जाता है। ग्लास का जो बैच रेसिपी होता है, वो ग्लास के टाइप के ऊपर, कौन से कलर्स का ग्लास बनाना है उसके ऊपर, ग्लास के क्वालिटी के ऊपर, रॉ मटेरियल के प्यूरिटी और एवेबिलिटी के ऊपर और फर्नेस के डिज़ाइन के ऊपर इफेक्ट करता है। मान लीजिए हमें बहुत हाई क्वालिटी का ग्लास बनाना है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्योर मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल यूज के लिए बनाना है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा मटेरियल तो भी चलेगा। किस कलर का ग्लास हमको बनाना है, उसके हिसाब से हमें बैच के रेसिपी को ऑप्टिमाइज करना होता है, कलरिंग एजेंट्स को डालना होता है। तो ये ग्लास का जो बैच रेसिपी होता है, ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये था बैच हाउस या बैच प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। आगे हम लोग हॉट एंड के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।